ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, देश और दुनिया की कोरोना वायरस की खबरों के साथ फिर से हाजिर हुए हैं एक नए और ताजा फ्रेश वीडियो के साथ, जिसके अंतर्गत जानेंगे दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस है, जिसके अंतर्गत दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 43,000 से ज्यादा मामले, कुल मामले पहुंचे 93 लाख के पार। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत सरकार ने जारी करी कोरोना की नई गाइडलाइंस, 1 दिसंबर से होगी लागू। जानते हैं क्या है कुछ नया नियम, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। इसको लेकर दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच की गाइडलाइंस जो सरकार ने जारी कर दी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त हुआ नियम, इन राज्यों में हो चुका है कर्फ्यू का ऐलान। जी हाँ, और उसी के साथ कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों का होगा अनिवार्य कोरोना टेस्ट। संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अच्छा, स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि क्या कभी भी लोग बिना मास्क के रह पाएंगे या नहीं। ICMR के पूर्व प्रमुख ने दिया है बड़ा जवाब, क्योंकि अभी दोस्तों हम सभी को मास्क लगाने की आदत हो चुकी है, लेकिन क्या हम वापस पुरानी जिंदगी में लौट पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स की तरफ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछले 24 घंटों में भारत देश में दर्ज हुए 43,000 से ज्यादा मामले। यहाँ पर 43,082 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और वहीं दोस्तों अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93,12,000 के पार हो चुकी है। वहीं आपको बता दें 24 घंटों में 492 लोग जो है दोस्तों कोरोना के चलते जिंदगी से हार गए हैं। और अब तक कोरोना वायरस के चलते 1,35,800 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छा, वहीं राहत भरी खबर सामने यह जरूर आ रही है कि दोस्तों भारत में 87,18,000 से ज्यादा व्यक्ति जो कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। और दोस्तों अब तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि 87 लाख से ज्यादा व्यक्ति अकेले भारत देश में ही ठीक हुए हैं। सबसे बड़े जो विकसित कंट्री है ना दोस्तों, अमेरिका, रूस, जापान, इटली, चाइना वगैरह वगैरह, इन सभी कंट्री में भी इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कोरोना वायरस से ठीक होने वाले की जो रेट है ना वो सबसे ज्यादा भारत देश में ही है। चलिए कोरोना वायरस की न्यू गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, 1 दिसंबर से हो जाएगी लागू। जानेंगे इसके पीछे क्या है कुछ नया नियम। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके चलते अब केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई है, राइट। जहां पर एक तरफ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पर कई शहरों में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, तो वहीं आज दोस्तों गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर एक नई और ताजा गाइडलाइंस जारी करी है। अच्छा, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कंटेनमेंट उपाय का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केंद्र सरकार सहित प्रदेश के सभी सरकारी जो संबंधित अधिकारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। अच्छा, वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के लिए अपने आकलन के आधार पर राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। कोई भी राज्य सरकार जो है लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। लॉकडाउन लगाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही सुरक्षित रखा गया है। मतलब केंद्र सरकार से बिना अनुमति लिए कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। और गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल आदि को लेकर पाबंदियां जारी रहेगी। सिनेमा हॉल में अभी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। मतलब दोस्तों यहाँ पर लगभग अगर किसी सिनेमा हॉल में 100 सीटें है ना तो 50 सीटों पर बुकिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। शादी समारोह में अब दोस्तों कई राज्यों में अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, कई राज्यों में लेनी पड़ेगी। और अलग अलग राज्यों के हिसाब से 50 मेहमान या 100 मेहमानों को बुलाने की अनुमति जो है दोस्तों सरकार की तरफ से जारी की गई है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल के लिए दोस्तों यहाँ पर एक नया वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम लागू, इन शहरों में रहेगा रात्रि कर्फ्यू। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राजस्थान के कई जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू जो लागू कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ्यू बना रहेगा। कर्फ्यू का मतलब तो आप जानते ही है धारा 144, और धारा 144 लागू होते ही कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकता है, कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं रह सकते हैं, किसी भी जगह पर 4 व्यक्ति एक साथ आ जा नहीं सकते हैं। इस तरह की कुछ सख्ती के साथ पाबंदियां लागू की गई है, लेकिन केवल और केवल रात के समय ही लागू रहेगी, नाइट के अंतर्गत, ठीक है ना। मतलब कि इसके अंतर्गत सभी के सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या अन्य कोई भी वाणिज्यिक संस्थान जो है ना वो शाम 7 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क लगाए जाने पर पाया जाता है दोस्तों तो जुर्माना जो है 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए जो है सरकार की तरफ से कर दिया है। हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं में संबंधित लोगों को बस, ट्रेन या हवाई जहाज सफर के दौरान आवागमन की छूट रहेगी। मतलब जो व्यक्ति शादी समारोह में भाग लेकर आ रहे हैं, आज जा रहे हैं, या दोस्तों कहीं पर यात्रा कर रहे हैं ना दोस्तों, या फिर जैसे कि बस से उतरे, लेट बस
बढ़ोतरी 8 बजे, तो दोस्तों आप घर पर आ सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कुछ छूट बनी रहेगी। यहाँ पर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो बिना वजह जो ठालेगिरी लोग बाग जो होते हैं ना, कोरोना को फैलाने के लिए सबसे जिम्मेदार भी वही होते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर पाबंदियां जो सरकार की तरफ से लागू की गई है। चलिए कोरोना के वैक्सीन को लेकर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीन की बड़ी खुशखबरी। और इसी बीच जानते हैं कि आखिर क्या हो सकते हैं कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी खबर डिटेल के साथ। और वहीं इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर कब तक लगाना पड़ेगा मास्क, कब होगी मास्क से छुट्टी। आईसीएमआर ने दिया है इसके पीछे का बड़ा जवाब। पूरी खबरें जानेंगे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एफडीआई। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया भर में दर्जनों वैक्सीन पर काम चल रहा है। कुछ वैक्सीन तो आखिरी स्टेज में भी पहुंचने का दावा कर रही है और कुछ वैक्सीन जो है दोस्तों इंसानों पर ट्रायल के बाद जो डेटा सामने आए हैं उसमें कुछ खास या गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। लेकिन वैज्ञानिक ट्रायल के दौरान हल्के फुल्के बुखार या अन्य साइड इफेक्ट से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट जो है सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के माने तो कोरोना का टीका लगने के बाद बुखार आना आम बात है और साथ ही कुछ आंकड़ों में टीका लगने के बाद आधे लोगों में सिर दर्द भी हुआ। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक टीका लगने के बाद दर्द तो होता ही है और मॉडर्ना वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के दौरान एक शख्स को 102 डिग्री तक बुखार आ गया था, लेकिन बाद में ये बुखार कम भी हो गया था। ठीक है ना। उसके अलावा साइड इफेक्ट होता है चक्कर आना और उल्टी होना। ठीक है ना। वैक्सीन से लोगों के पाचन तंत्र पर असर हो सकता है क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन जो है उसके ट्रायल के दौरान एक शख्स को उल्टी हुई थी और साथ ही पेट में समस्या भी हो गई थी। कुछ लोगों को ट्रायल के दौरान चक्कर भी आए थे और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है चक्कर आना या फिर उल्टी होना। अच्छा, उसके बाद एक और साइड इफेक्ट हो सकता है मांसपेशियों में दर्द होना, क्योंकि दोस्तों मांसपेशियों में दर्द या फिर सूजन हो जाता है, जिसके मद्देनजर फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, इन तीनों में ये साइड इफेक्ट आम रूप से देखने को मिला है। अच्छा, अगला साइड इफेक्ट है दोस्तों माइग्रेन की समस्या होना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है यहाँ पर कोरोना वायरस के वैक्सीन के अंतर्गत सामने आए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली से यूपी आने वाले लोगों का होगा अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट। संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो जो व्यक्ति दिल्ली से उत्तर प्रदेश आते हैं, सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो दोस्तों दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों का उत्तर प्रदेश में कोरोना का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, तभी उनको उत्तर प्रदेश में एंट्री की जाएगी। ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि लक्षणों के आधार पर समझते हैं यहाँ पर फ्लू और कोरोना वायरस में अंतर, क्योंकि दोस्तों सर्दी का मौसम है और दोस्तों यहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार तो बिल्कुल आम है। ठीक है ना। यहाँ पर लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार होने पर बहुत सारे व्यक्ति कोरोना वायरस होने के डर से भी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसमें अंतर कर सकते हैं, कोरोना वायरस का क्या रहता है और दोस्तों सामान्य सर्दी जुकाम या फिर अन्य फ्लू में क्या लक्षण होते हैं। तो सामान्य सर्दी जुकाम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो नाक बहती है, छींक आती है, गले में दर्द होना और इसके अन्य लक्षणों में सामान्य बुखार, शरीर या मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और थकान वगैरह जो है दोस्तों शामिल होते हैं। और वहीं अगर वायरल फ्लू के कारण कोई भी बुखार आती है तो उसमें क्या असर होता है, बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिर दर्द, गले में दर्द, नाक से पानी बना या अन्य लक्षण में दस्त या फिर उल्टी वगैरह भी शामिल होती है। और वहीं वायरल फ्लू की शुरुआत अचानक से हो सकती है, मौसम में बदलाव इसके मुख्य कारण में से एक है, इसलिए आपको सतर्क रहना है क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। वायरल फ्लू में 1 से 4 दिन तक संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सामान्य उपचार उपलब्ध और अधिकतम 1 या 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना। सीजनल एलर्जी के अंतर्गत भी आपको आंख, नाक, कान में खुजली वगैरह हो सकती है, गले में खराश हो जाती है, साइनस की समस्या भी और ज्यादा यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है। और वहीं कोरोना वायरस के क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं, तो इसके सामान्य लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के, जैसे कि बुखार आना, सर्दी लगना, सूखी खांसी होना, गले में खराश आदि शामिल। कभी कभी बहुत ज्यादा थकान लगना भी इसका लक्षण हो सकता है, कभी कभी सिर दर्द या तेज बदन दर्द भी इसका लक्षण हो सकता है। और वहीं सांस लेने में समस्या होना, सांस सामान्य से छोटी होना भी इसके कुछ गंभीर लक्षण हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस या फिर सामान्य फ्लू में दोस्तों आप अंतर महसूस कर सकते हैं। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के वैक्सीन आने तक नहीं खोले जाएंगे स्कूल, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। कई राज्यों में स्कूल खोलने शुरू हो गए हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की कारगर वैक्सीन आने तक स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया। और दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है ना सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा भी करी है। मतलब कि देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को खोले जाने की कोई भी योजना नहीं है। जब तक नहीं आ जाती है कोरोना वायरस की वैक्सीन तब तक नहीं खोले जाएंगे एक भी स्कूल और कॉलेज। चलिए अगली और अंतिम खबर की अगर बात करें तो क्या कभी लोग बिना मास्क के रह पाएंगे? आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख ने दिया है इसके पीछे का बड़ा जवाब। आपको बता दें यहाँ पर अब तक कोरोना वायरस में भारत
में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत कहां खड़ा है? क्या हम वैक्सीन को लेकर तैयार है? भारत के लिए सबसे बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्या लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना वायरस की महामारी का प्रसार रुका है या नहीं? क्या दोस्तों हम भारत में कोरोना वायरस की दूसरी या तीसरी लहर भी देखेंगे? दरअसल अमेरिका और यूरोप में अस्पताल में भर्ती होने वालों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हमें उनसे सबक भी सीखना चाहिए। क्या सबक है दोस्तों? मास्क पहनना, हाथ धोना, परिवार वालों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी है। सार्वजनिक स्थानीय नहीं, परिवार वालों के बीच भी सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है और इस बीमारी पर काबू इसी तरीके से पाया जा सकता है कुछ नियमों का ध्यान रखने के पश्चात। तो दोस्तों यहाँ पर आईसीएमआर का क्या कहना है कि क्या हम कभी बिना मास्क के रह पाएंगे? तो महामारी की स्थिति कोई पहली बार नहीं फैली है, हमें अतीत से सबक लेना चाहिए। मास्क पहनने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मास्क जरूरी है। आज हम कोविड से मुकाबला कर रहे हैं और यह एक वैक्सीन से खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ साल में कोई नया वायरस आ सकता है, इसलिए मास्क पहनने की सलाह जो आईसीएमआर हमेशा के लिए ही देता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।